नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंदन मैथ क्राफ्ट में। इसके पिछले वीडियो में मैंने बेसिक के बारे में डिस्कशन किया था, स्क्वायर के बारे में, नंबर्स के बारे में। वो सब आप अच्छे तरीके से जान लेंगे, ठीक है ना। पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। आज की क्लास में मैं विभाज्यता का नियम का डिस्कशन करूंगा। विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से बिना शेष बचे पूर्णतः विभाज्य हो, डिविजिबल हो, है ना, वही विभाज्यता का नियम कहलाता है। यानी जैसे कि एग्जाम के बारे में बात करें तो बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है इसके आधारित पे। इतना से पहले क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ, ठीक है ना, 1554 भागा कितना 4। पहला क्वेश्चन क्रिएट करने का तरीका है कि क्या 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, ये पूछता है। ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। दूसरी संख्या पूछेगा कि 4 से विभाजित करने पे शेष कितना बचता है, ठीक है ना। तीसरी क्या बोलेगा, तीसरी यहाँ से क्रिएट करेगा, x मान देगा। आप पूछेगा कि ये संख्या 4 से विभाजित होगा तो सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे x का मान पूछेगा, 3 हो गया। उसी तरह से विभाज्यता का सिस्टमेटिक रूप से कुछ नियम दिए गए हैं, इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताया गया है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। अब बार बार तो हम लॉन्ग डिवाइड करेंगे नहीं, जैसे कि 15,775, ठीक है ना। इस तरह से अब 8 से भागा देना है। अब 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो पूरा में भाग देना पड़ेगा, या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पूरा ये डिवाइड करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से। तो एग्जाम में मेरे पास उतना समय रहता नहीं, हम लोगों के पास उतना समय नहीं होता, इसीलिए कुछ बेसिक जानना आपको बहुत जरूरी होता है कि कैसे शब्द में बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे 8 का विभाज्यता का क्या नियम था कि लास्ट का 3 अंक में भाग देना है, ठीक है ना। लास्ट का 3 अंक में डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। अगर पूरा 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 कट गया तो इधर कितना ही संख्या रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, पूरा संख्या वो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है ना। और जितना बचेगा शेष ना, 3 संख्या को भाग करने पर जितना शेष बच गया तो पूरे संख्या में उतना ही शेष बचेगा। 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक गायब कर देगा और आपको xy का मान पूछेगा, तो उस तरह से भी बनेगा। अब देखिए, अब 8 में भी 2 नियम है कि इसको 3, जैसे कि 8 भागा 7, 7, 5, इतना में भागा देना है 775 में। अब बार बार हम भागा देंगे नहीं, तो हमें ये देखना है कि यहाँ सम है कि विषम है। यदि जो तीसरा अंक अगर सम है तो सिर्फ 2 ही अंक में भाग देना, और 2 ही अंक से आपको पता चल जाएगा कि 8 से विभाजित है या नहीं है। यदि जो विषम है तो इसमें 4 जोड़ कर करके 8 से भागा देना है। जैसे कि 75 और 4 कितना, 89, 75 और 4 कितना, 79। अब 79 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो पूरे संख्या 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इस पे विभाज्यता का जो नियम है ना, ये पूरे अर्थमेटिक एडवांस में जहां भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा ना, वहां पे आपको काम कर जाएगा। जैसे कि देखिए, यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट हो गया, है ना, डिविजिबिलिटी हो गया, ठीक है ना, कि विभाज्यता हो गया। उसके बाद में और हो गया रिमाइंडर थ्योरम, है ना, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यानी कि शेषफल प्रमेय। अगर ये 3 आपका कंप्लीट हो गया तो आप बहुत आसानी से जो है कि बहुत कुछ मैथ आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ मैथ बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्या कहता है, पहला नंबर में हम पढ़ेंगे 2 सा, है ना, कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो संख्या की अंतिम अंक, है ना, कोई भी संख्या का अंतिम अगर 2 से कट जाए तो उस पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। अब 2 के समान 5 का भी चलता है, 2 के समान 5 का भी नियम चलता है। अब 5 में वही कहता है, यदि संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 5 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए 2 या 5, है ना, 2 या 5, ये दोनों का क्या नियम है कि अंतिम एक अंक, ठीक है ना, अंतिम एक अंक। अब इसका एग्जांपल जैसे कि 2 से कटेगा तो हाँ, हम क्या करना है कि 2 से भाग पड़ेगा तो हाँ, पूरे में नहीं देना। अगर ये संख्या 2 से कट रहा है तो पूरे कटेगा, जैसे कि 13, 15, ठीक है ना। 5 से कटेगा, आगे पूरे में नहीं देना। अगर ये संख्या सिर्फ लास्ट का एक अंक, ठीक है ना, इकाई अंक आपको देखना है, इस इकाई अंक को देखना है। अगर ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो नहीं विभाजित होगा, ठीक है। अब इसी का मल्टीपल में करते जाएंगे ना,
तो इकाई दशक की संख्या यहाँ पे बढ़ते जाएगी, जिससे कि देखिए दो में देखिए इसका मल्टीपल 4, ठीक है, इसका पपच है 25, हमेशा 2 से ही गुना करना है और 5 से ही गुना करना है, ठीक है ना। इसका क्या नियम है, तो अंतिम 2 अंक, ठीक है ना, अंतिम 2 अंक। अब जैसे देखिए 17 1 4, क्या 4 से कटेगा, यहाँ 4 आ गया, अंतिम 2 अंक देखना, अगर अंतिम 2 अंक कट गया ना तो 4 से कटेगा, ठीक है, अगर नहीं कटा तो संख्या 4 से विभाजित नहीं है। 25 से अगर अंतिम 2 अंक 25 से कट गया तो वो संख्या कटेगा, नहीं कटेगा तो संख्या विभाजित नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कट रहा था तो ये नहीं कटा, ये कट रहा है 25 से 75, यानी पूरे संख्या 25 से कटेगा, ठीक है। जैसे जैसे इसका मल्टीपल में जाएगा ना उस तरह से आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। जिससे देखिए अब इसका मल्टीपल में था 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ 25 25 25 से, ठीक है ना, 125। अब देखिएगा क्यों किया तो 3 अंक होगा, है ना, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, ठीक है। अब देखिए 8 से भागा देना, अभी मैंने बताया था ना। अच्छा देखिए जैसे कि 8712 ले लिया, अब 8 से भाग देना है, ठीक है ना। तो 8 से ये पूरी संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा, मात्र 3 अंक में आपको देना है ना, मात्र 3 अंक में देना है, सिर्फ इतना। अगर ये पूरे कट गया, अगर ये पूरे संख्या कट गया तो 8 से विभाजित है, नहीं कटा तो विभाजित नहीं है। फिर मैंने क्या बताया, 8 का विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया, यदि तीसरा अंक अगर यहाँ पे इवेन नंबर हो, यानी सम संख्या हो, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट में आपको भाग देना है, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ 7 है तो इवेन और नंबर हो गया, तो लास्ट में तो 2 डिजिट पड़ेगा नहीं, तो इसमें 4 जोड़ देना है, 12 4 16। अब बताइएगा 16 भागा 8 16, यानी ये पूरे संख्या जो है ना 8 से कटेगा। पहली मेथड में क्या बताया कि 3 अंक में भाग देना है, अब उतना मेरे पास समय नहीं है, तो मैं क्या बताया कि तीसरा अंक में अगर सम है, इवेन नंबर है, तो सिर्फ 2 अंक में भाग देना है, और अगर ऑड नंबर है तो सिर्फ 2 अंक में 4 जोड़ करके भाग देना है। अगर कट गया वही आपका ये पूरे संख्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 7 था, और नंबर है, इसमें 4 जोड़ेंगे, अंतिम 2 में 4 जोड़ेंगे, 12 4 16, 16 को सिर्फ 8 से भाग देना था, ठीक है। अभी अब देखिए, अब मैंने क्या बोला कि 8 से पूरे संख्या कट रहा है, चलिए भाग देते हैं, ठीक है ना, यहीं पे देते हैं, ठीक है ना। देखिए 8 भागा 8 7 1 2, ठीक है ना, 8 इकाई 8 7 0 बार के लग जाएगा, ठीक है ना, 8 8 64, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा 7, ठीक है ना, यहाँ 2 8 9 72, देखिए कट गया ना, यानी पूरे पूरे कट गया। तो आप यहाँ पे 3 नियम सीख लिए, अगर सब चीज भूल गए तो 3 अंक में भागा देना, अगर याद है तो आउट है तो 4 जोड़ करके, इवेन है तो सिर्फ 2 में चेक करके निकाल देना है, ठीक है ना। उसी तरह से आगे आपको बढ़ते जाना है, सपोर्टेड इसको और गुना कीजिए तो 16 आ जाएगा, है ना, यहाँ 16 या 125 गुना 5 कीजिएगा तो 625, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा ये देखिएगा, देखिएगा अंतिम 4 अंक कितना हो जाएगा, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक को सिर्फ भाग करना है, क्या करना, भाग करके देखना है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम 4 अंक। अब इसे कोई संख्या आपसे दे देगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखिए 16 से भाग देना है, कितना से, अब बताइए पूरे में अगर हम 16 से भाग देंगे तो समय लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अंतिम 4 अंक में भाग देना है, तो अंतिम 4 अंक, यानी कि अब इसके आगे कुछ भी और लगा दे, एग्जामिनर है कुछ भी सेट कर सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। वो आपसे जानना चाहता है कि आप कितना जानकार हैं, ठीक है ना। अब मान के चलिए 7 3 2 8, इतना बड़ा संख्या बना दिया, अगर 16 से विभाजित है कि नहीं है, तो बताइए पूरे में भाग दीजिएगा, नहीं ना, 4 अंक में दे करके आपको निकल देना है, ठीक है ना। यानी अगर 16 से 4 अंक कट गया ना तो विभाजित है, नहीं है तो पूरे संख्या विभाजित नहीं है, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना। अब 125 से भागा देना है, सॉरी 625 से भागा देना, तो फिर वही, अगर 4 अंक कट गया तो ठीक है, 4 अंक नहीं कटा लास्ट का अंतिम का तो नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए अब इसके मेरे को बन गया 2 5 4 25 8 125 16 625, ठीक है। अब 3 में आते हैं, ठीक है ना, 3
या 9, ये दोनों का सेम प्रोसेस है, यानी सभी अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, सभी अंकों का योग है ना, यदि 3 से या 9 से विभाज्य हो तो है ना वह संख्या 3 या 9 से विभाजित होगा, ठीक है ना, विभाजित होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 3 और 9 का जो है ना, 3 और 9 का यानी सभी अंकों का योग आपको निकालना है, ठीक है, सभी अंकों का योग निकालना है, ठीक है ना, सभी अंकों का योग, जैसे कि देखिए 3 कर और 9 कर, आप संख्या कोई भी एक ले लीजिए, 7 1 8 9 ले लिया, अब पर इस संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, कैसे चेक कीजिएगा, पूरे अंकों का योग पहले निकालना है, ठीक है। तो 8 9 17 1 18, 18 सब 25, 25 को भाग दीजिएगा 3 से, कटेगा नहीं, 3 8 24, शेष एक बच गया है ना। अब 3 से तो कटा नहीं, अंकों का योग आ गया 25/3, तो नहीं कटा, ये संख्या पूरे जो है ना, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से विभाजित। लेकिन अगर पूछेगा ना कि 3 से विभाजित करने पर 7189 में भाग करने, 7189 में 3 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, अब यहाँ जितना शेषफल बचा ना 1, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, शेषफल यही बचा, यही आपको ध्यान में रखना। और ऐसे ऐसे विश्वास कीजिए, जब क्वेश्चन आएगा ना प्रैक्टिस में तो मजा आएगा, ठीक है ना। अब 9 का संख्या लेना है, ठीक है ना, 9 का आते हैं 9 में, देखिए फिर उसी तरह से आपको निकालना है ना, 3 2 8 5 3, ठीक है, भागा 9, आपका ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए 3 2 5 8 5 13 है ना, 13 5 18 3 21, या लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिएगा राइट से जोड़ने का, ठीक है ना। 5 3 8 8 16, 16 2 18 3 21, बताइए 21 9 से डिवाइड है नहीं है, 9 3 27, या तो 9 2 18, शेष बच रहा है। तो अगर ये 9 से 21 नहीं कटा, तो ये पूरे संख्या 9 से नहीं कटा, अगर 9 से भाग देने पर यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो पूरे संख्या में भी शेषफल 3 ही बचेगा, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। मेरा समझाने का मकसद ये था, ठीक है। अब आइएगा इसमें देखिएगा 3 और 9 से, ठीक है ना। अब बच गया 11 का नियम, ठीक है, इसको दूसरा कर लीजिएगा, इसको तीसरा, ठीक है ना। अब 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, ठीक है ना। 11 के विभाज्य का क्या नियम कहता है, 11 देखिए अभी जस्ट मैं बताऊंगा कि अभाज्य संख्या, इससे पहले मैंने बताया था कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या, परफेक्ट नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर क्या है ना। तो 11 जो है ना अभाज्य संख्या है, 11 क्या है, अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, लेकिन इसका तो कुछ यहाँ बेसिक चीज है, लेकिन सपोर्टेड 41 है, कितना है 41, तब कैसे निकालेंगे सपोर्टेड। और देखिए 77 51, तो 77 51 तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि 17 का और 3 का क्या है, इसका 2 फैक्टर है, मतलब 2 से अधिक फैक्टर आ गया है ना। तो अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं और केवल 1 से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि 31, इससे अगर भाग देने देंगे तो कैसे निकलेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, ठीक है। पता ना कि जो संख्या है ना उसके अल्टरनेट अंकों या अल्टरनेट स्थानों के योग का अंतर, जैसे देखिए कैसे 7 1 3 9 6 2, क्या 11 से विभाज्य है। अब अल्टरनेट का मतलब क्या, या तो सम स्थान कर दीजिए या विषम स्थान कर दीजिए। अब विषम संख्या सबसे छोटी 1 होता है, तो 1 स्थान 2 3 सॉरी 1 3 5, देखिए पहला यहाँ, तीसरा यहाँ है ना, चौथा, पांचवा यहाँ, ये हो गया विषम स्थान, और इधर हो गया ये सम, इधर हो गया सम, इधर हो गया है ना इवन प्लेस, यानी सम स्थान हो गया, ठीक है ना। या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि अल्टरनेट अंकों का योग यदि 0 के बराबर या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से कटेगा। अब देखिए अल्टरनेट का मतलब 9 6 15, 15 1 16, ठीक है। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसी में घटाना है, ठीक है ना। अब देखिए 3 2 5 7 5 12, बताइए यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 4 0 के बराबर नहीं है,
11 का गुणज नहीं है, यानी 11 से ये संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना। अब कहेगा ना कि 11 से विभाज करने पर, 11 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अब ये भी प्रश्न पूछता है, चलिए मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। यहाँ तो 4 आया था, शेषफल 4 बचा था, तो 0 के बराबर नहीं है, 11 का गुणज नहीं है। 11 से भाग देते हैं। ठीक है, 7 1 3 9 2 6। ठीक है ना, 11 छक 66, यहाँ कितना बच जाएगा 5, फिर 3 है ना, 11 चौक 44। ठीक है, 13, यहाँ 9 बच जाएगा, और फिर यहाँ 9 11 नमा 99, कट गया पूरा पूरी। यहाँ 2, यहाँ 0 बार के लग जाएगा, फिर यहाँ 6 उतार देंगे, और 11 दूनी 22। देखिएगा यहाँ 4 शेष कितना बच गया। तो यानी कि रिमाइंडर निकालने में भी हमें कंफर्टेबल हो गया, यानी सब में भागा आपको नहीं देना। ठीक है ना, डिवाइड नहीं करना। तो ये था आपका 11 से विभाज का नियम। अब देखिए 2 5 3 9 4 8 बन गया है ना। अब बच गया 7। 7 का विभाजता का नियम क्या है जो देख लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 का विभाजता क्या कर रहा है, 1 था है ना, यहाँ 2, यहाँ तीसरा में आ जाएगा। ठीक है, 7 के विभाजता या 7 से विभाज है ना, 7 से विभाज का नियम। ठीक है ना, देखिए 7 का विभाजता का नियम क्या करना है, कोई संख्या अगर लीजिएगा ना, कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक को दुगुना कर करके, इकाई अंक को दुगुना कर करके शेष जो बचा संख्या उसमें घटाते हैं, उसमें माइनस करते हैं। अगर वह संख्या 7 से विभाज हो जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि देखिए कोई संख्या लीजिएगा 1295 है ना, मान के लीजिए 1200 कितना 95 7 से विभाजित है या नहीं है, ये हमको देखना है। मैंने क्या बोला कि अंतिम अंक को पहले दुगुना करना, क्या करना, दुगुना करना, यानी 2 से गुना करना, यानी 5 दूनी 10। इसको मैंने 5 दूनी 10 कर दिया, बाकी शेष बचा संख्या कितना बच गया 129। अब 129 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 119। अब बताइए 7 से कट रहा होगा, 17 7 19 से, यानी कि 17 बार में कट रहा है ना, 17 7 19 से, यानी कि इस 7 को 17 बार गुना कीजिएगा तो 119, यानी कि यह संख्या 7 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। अपने मन से कोई संख्या लीजिएगा, जैसे कि 715, यानी जैसे कि 735 ले लेते हैं। इसको करना है 5 दूनी 10। जब इसको दुगना किए तो शेष यही ना बचा, शेष यही बचा। तो शेष को घटाना है तो 73 में 10 घटाएंगे 63, और उसको भाग देंगे 7 से, तो 7 9 63। इस तरह से आपको बनाना है। आज की क्लास यहीं तक, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अच्छे कंसेप्ट के साथ, और इसके विस्तार से और जानेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में कि 31 से 61 से किस तरह से भाग देना है। ठीक है ना, 47 से किस तरह से भाग देना है, कितना शेषफल बचेगा, कौन संख्या विभाजित है या नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।